चरणों में मेरे समस्त परिवार की तरफ से नमोस्तु 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 गुरुदेव। और सत्संग मुनिराजों के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु महाराष्ट्री। महाराष्ट्री, मैं और मेरे हस्बैंड दोनों भोपाल में ही पोस्टेड हैं, वो भी आना चाहते थे। रास्ते में उन्हें कॉल लगे तो उन्हें वापस जाना पड़ा, तो उनकी तरफ से भी महाराष्ट्री नमोस्तु नमोस्तु महाराष्ट्री। महाराष्ट्री, मेरा प्रश्न ये है कि हम पुलिस विभाग में हैं, मैं महाराष्ट्री, तो हमारे पास कभी कभी ऐसे केसेस आते हैं महाराष्ट्री, जो ऐसे गवाह और ऐसे एविडेंसेस आते हैं जिसमें हमें बाद में समझ में आता है कि केस झूठा था। पर महाराज जी, उस पीरियड में उस व्यक्ति को पीड़ा तो पहुंच जाती है। तो जो व्यक्ति झूठा केस करवा रहा है महाराष्ट्री, उसको तो पाप लग ही रहा है, हम उसके माध्यम बन रहे हैं, तो क्या वो पाप या उसका दोष हमें भी लगेगा महाराष्ट्री? इसके संबंध में तो बहुत अच्छा, सबसे अच्छा अनुभव तेरे पापा दे सकते, क्योंकि जो पुलिस विभाग में रखा है उसको सब मालूम रहता है कितना कठोर हृदय वहाँ करना पड़ता है, कितना कोमल हृदय वहाँ होता है। ऐसे ऐसे केस आते हैं इन पुलिस विभाग में, कई लोग सुनाते हैं लोग कि साक्षात हमें मालूम है कि ये बिल्कुल झूठ बोल रहा है, बिल्कुल महाराज, लेकिन गवाह के अभाव में हमें उसे भी बरी करना पड़ता है। ऐसे लोग कहते हैं मुझे मालूम है कि इसने क्राइम किया है, पक्का 100% है, लेकिन जब साक्ष्य नहीं दे पाता है तो हमें उसको बरी करना पड़ता है। और कई बार ऐसे लोगों को अरेस्ट करना पड़ता है, स्पष्ट मालूम है कि इसने अपराध नहीं किया है, लेकिन किसी ने साक्ष्य ऐसे प्रस्तुत कर दिए कि उसे उठा करके लॉकर में डालना ही पड़ेगा। तो अब ये स्थितियाँ कानून की तरफ से हो जाती हैं। अपना हृदय साफ रखना चाहिए, अपने परिणाम ये रखना चाहिए कि जो हमारे कानून के अंदर बनाते समय लिखा था, 100 गुनाहगार बच जाएं तो बच जाएं, लेकिन एक बेगुनाह को सज़ा ना हो जाए, ये हमारे देश का सबसे बड़ी 100 गुनाहगार बच जाएं तो बच जाएं, लेकिन एक बेगुनाह को सज़ा ना हो जाए, ये सिद्धांत जो लाका है बहुत बड़ा मार्मिक पॉइंट, क्योंकि बेगुनाह को सज़ा होना बहुत बड़ी चीज़ होती है। इसी का परिणाम आपने देखा होगा, जब कोई आतंकवादी या जो क्रिमिनल लोग होते हैं, एक किसी को अपहरण कर लेते हैं और उसके बदले में मांग करते हैं कि उस अपराधी को छोड़ो जेल से। अब बोलिए, वो महान अपराधी है, आतंकवादी है, लेकिन उन आतंकवादी के उनके ग्रुप ने ऐसे व्यक्ति को पकड़ लिया जो निरपराधी है, तो उसको बरी कराने के लिए कई बार सरकार को भी खूंखार अपराधी को भी छोड़ना पड़ता है। क्यों छोड़ दिया खूंखार अपराधी को? क्योंकि वो निरपराधी को मार देगा, निरपराधी को मार देगा, इसलिए अपराधी को छोड़ना पड़ा। ये सिद्धांत जब हम आप लोगों के सुनते हैं, तब इस पर बहुत दीर्घ विचार करने पर यही आता है कि हमारी दृष्टि इस प्रकार की हो कि निरपराधी न फंसे, फिर तो नियत है जो उसको कौन डालता। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। भोपाल समाज का भी नमोस्तु। सॉरी, उसके लिए एक क्वेश्चन और पूछना। महाराज जी, भोपाल समाज ने, अभी आपने बोला कि किसी ने छोड़ा नहीं, भोपाल वालों ने एक इंदौर वालों के लिए चौमासा छोड़ दिया हैगा आपने भोपाल का रास्ता छोड़ दिया, शायद पुण्य कम था, भोपाल वालों का पुण्य थोड़ा सा कम था। रास्ता निकल गया तब दे रहे हैं जी महाराज जी, मेरा एक प्रश्न था, ये आगे भी है। कभी कभी क्या आपकी मतलब वाणी का क्या कहें, ऐसा जादू है कि जब आप बोलते हैं तो ऐसा लगता है कि जो आपने बोला वो अब भी मैं कर दूं। तो इनकी पोस्टिंग यहाँ थी, इंदौर, बहुत जगह रही और हम अकेले रहे। जब आपने बोला कि बिजोलिया में या उधर चांदखेड़ी में भक्तम्बर विधान के लिए, तो मैंने तुरंत कर दिया, वहाँ पर अकाउंट वो कर दिया। तो मेरी बेटी, दोनों बेटियों मेरे नाम से 3 विधान वहाँ हैं, एक बिजोलिया में। तो मुझे ये पूछना है कि मैंने तो दान कर दिया, पर मैं तो कमाती नहीं हूँ, कमाते तो ये हैं, तो ये पुण्य मेरे खाते में जाएगा कि इनके खाते में जाएगा? वो पहले से ही एग्रीमेंट हो चुका है कि दोनों में से कोई एक करे, दोनों खाते में जाता है, क्योंकि परिवार की कुछ मर्यादाएं होती हैं कि परिवार के सभी लोग नहीं बोलते, कोई एक ही बोलता है। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है उस संपत्ति पर जितने लोगों का अधिकार है और वो संपत्ति दान दी गई है तो बराबर सभी लोगों को लगेगा
जिसका उसमें भागीदारी है। यदि पुरुष बोले तो महिला को भी बराबर लगता है यदि अनुमोदना है तो, और महिला बोले तो पुरुष को भी लगता है यदि अनुमोदना है तो। और बोलने पर झगड़ा हो जाए तो फिर नहीं लगेगा, ध्यान रखना। और दोनों हर्ष होते हैं कि बहुत अच्छा किया तो बराबर बढ़ता है, क्योंकि परिवार में तो एक ही दान देता है, एक ही बोलता है, लेकिन सबके लिए माना जाता है। वो राजा एक ही कार्य करता है लेकिन वो पूरे राज्य का माना जाता है, ऐसा